हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी 2016 में पूछे गए ऑल शिफ्ट के साइंस के सवालों को सॉल्व करेंगे डिटेल्स एनालिसिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला प्रश्न में दिया गया है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन दिया गया है, किस तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि एक परमाणु जो हाइड्रोजन है 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना भारी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा चांदी। नोबेल धातु का क्रम कौन कौन है, यानी Ag, Au, Pt, Ir, Hg, Pd, Rh, Ru, Os है। अतः निम्नलिखित विकल्पों में से उत्कृष्ट नोबेल धातु चांदी है, यानी सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब पारा, सब ये नोबेल धातु है। एक होता है अकीरे गैस। तो अकीरे गैस में कौन होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, रेडॉन होता है। हम लोगों से पूछा जाता है कि कौन सा जो अकीरे गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो वो होता है रेडॉन। रेडॉन होता है हम लोग को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सक्रिय घटक पूछे या रासायनिक नाम पूछे। हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl इसका सूत्र होता है, या इसको लिख सकते हैं CaOCl2। यहाँ से जब हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो इसका सूत्र होता है एमिनो एसिड का हम लोगों का RCH2COOH इसका सूत्र होता है। तो इसमें से कौन है, तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो देखेंगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन किस में है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया है। देखिए दोस्तों, सल्फर पूछे या आवर्त सारणी का कोई भी तत्व पूछे, उसका नाम लैटिन भाषा से ही लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन ए। यानी अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सल्फर का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। भूपटल में इसकी प्रतिशत 0.05% है। सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है तथा इसकी नम्रता 18 m होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड के ऑक्साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। बैक्टीरिया खोज लियोन की, हम लोगों के लिए वीवीआई है। बैक्टीरिया खोज लियोन क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। सल्फा ड्रग्स का आविष्कार डैगमैक ने किया था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय नहीं है, यानी एल्कलाइन मेटल नहीं है। तो क्षारीय हम लोगों का आवर्त सारणी का पहला जो वर्ग होता है वो क्षारीय होता है। तो पहला वर्ग में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। सल्फर जो है आवर्त सारणी के पहला वर्ग में नहीं होता है। तो ये हम लोगों का क्षारीय नहीं होगा।
तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, रबर वल्केनाइज करने में, बारूद बनाने में तथा औषधि के रूप में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अकीय गैस नहीं है। तो हम पहले भी बताए थे आप लोगों को कि अकीय गैस में कौन कौन आता है। हीलियम आता है, नियोन आता है, रेडोन आता है, जीनोन आता है, क्रिप्टोन आता है, 5 को। तो इसमें कौन है, हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन हम लोगों को ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो ये हम लोग जो है एंटोनी लेवोसियर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोसियर को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को माना जाता है। लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन, लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन को माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को। ठीक है, इतिहास का जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस एवं हिकैटियस में बहुत लड़के लोग फंसते हैं, तो हिकैटियस हो जाएगा ज्योग्राफी का। तो हिकैटियस हो जाएगा ज्योग्राफी का यानी भूगोल का। इतिहास का जनक हेरोडोटस। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। तो हम लोग क्विक सिल्वर मरकरी को कहते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है। मतलब छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है। तो जब हम लोग श्वास लेते हैं तो उसमें होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है 78%। ऑक्सीजन होता है, जितना वायुमंडल में रहेगा उतने ना हम लोग सांस लेंगे। तो ऑक्सीजन होता है 21%। ठीक, जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं यानी छोड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन होता है 78%। ठीक है, नाइट्रोजन में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन ऑक्सीजन हो जाता है 17%। 4% जो बचता है 4% कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आ जाता है 4%। चलो यहाँ पर जगह नहीं बचा लेकिन लिख देते हैं यहाँ से 4%। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। तो इसमें ऑप्शन में सिर्फ नाइट्रोजन है, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। छोड़े गए सांस में नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है। लिया गया सांस में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03%। जितना वायुमंडल में रहेगा उतने ना हम लोग लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का मरकरी। थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चमकीला होता है, दिख जाता है जल्दी से, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। पारंपरिक थर्मामीटर मरकरी तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है चौक का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट। सॉल्यूशन देखते हैं इसका अब। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम CaCO3 होता है। इसका प्रयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंत मंजन बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में होता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में होता है। कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम का सूत्र होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है CaSO4 2H2O। ठीक, यहीं बोल देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ 1/2 H2O यानी हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस बड़ा नाम है तो हाफ कर देंगे, और जिप्सम छोटा नाम है तो 2 कर देंगे, यानी बड़ा को छोटा, छोटा को बड़ा कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है मिलीएबल के गुण को दर्शाता है। मिलीएबल मतलब होता है अधात्वर्धन्य, यानी जो तत्व जितना खींचा जाता है उसे अधात्वर्धन्य कहते हैं। तो ये हो जाएगा धातु अधात्वर्धन्य होता है, इसे पीटने पर फैल जाता है, टूटता नहीं है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मेलिएबल सबसे अधिक सोना में होता है। तो सोना में सबसे ज़्यादा अधात्वर्धन्य होता है।
चांदी तांबा जैसे धातु भी मेलिएबल अधिक होते हैं। अधातुवर्धन वह गुण है जिसके कारण दाब, गर्म या बाहरी शक्ति के कारण धातु का अधिकतम विस्तार होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaCl। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इसका सूत्र होता है NaOH। तो यहाँ से हो जाएगा सोडियम, यहाँ से हाइड्रॉक्साइड, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया है कि NaOH का उपयोग साबुन बनाने में, रेशम उद्योग में CO2 को अवशोषित करने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण आदि में होता है। सोडियम का प्रयोग सोडियम पेरोक्साइड बनाने में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गली के पीले लाइट में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी। सॉल्यूशन देखते हैं। तो वाल्व के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। हीटर के तार नाइक्रोम का बना होता है। नॉन स्टक बर्तन का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। नियोन तथा आर्गन का प्रयोग बल्ब में किया जाता है। लेकिन पूछेगा मरकरी जो होता है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा गैस भरा जाता है? तो ये हम लोगों का हो जाएगा आर्गन। ठीक है, जब मरकरी पूछेगा तो हम लोगों को आर्गन मारना है। चलिए अगले प्रश्न में उठते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस में एक तीखी गंध होती है? तो अमोनिया में एक तीखी गंध होती है। जो हम पेशाब करते हैं तो गंध आता है, जो वो अमोनिया का गंध होता है। तो अमोनिया में एक तीखी गंध आती है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 होता है। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित होता है। अमोनिया की मात्रा 25% होती है अमोनियम सल्फेट में। अमोनियम सल्फेट आलू आदि के अच्छा उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। 19 नंबर। 19 जो है इंग्लिश में दिया हुआ प्रश्न है। हु गेव द मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ अकॉर्डिंग टू विच द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी ये पूछ रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है? तो मोजले ने दिया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले ने दिया है। सबसे पहले किसने दिया था? डोब्रेनर ने। डोब्रेनर जो दिया था त्रिक नियम 1829 ईस्वी में। डोब्रेनर दिया था त्रिक नियम 1829 में। फिर उसके बाद आया न्यूलैंड्स जो अष्टक नियम दिया था 1863 में, न्यूलैंड्स आया। फिर उसके बाद आया मेंडलीव 1869 में। ये जो है परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत पर दिया था वह मोजले। मोजले आया 1913 में, जो परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर बताया। तो सॉल्यूशन इसका दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। ठीक है, आवर्त की संख्या 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों A एवं B में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्ग सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। परमाणु का आकार बढ़ता है वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर। परमाणु का आकार घटता है आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है वर्ग, वहीं वर्ग चौथा के A के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिक ने डैश का विकास किया था। तो ये हो जाएगा क्या? आवर्त सारणी का विकास किया था। न्यूलैंड्स, मेंडलीव, मेयर नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। मोजले आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो साइंस से रिलेटेड होगा, साइंस ही होगा। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।